हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ दुबरी साते की व्रत कथा और विधि। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी दुबरी साते के नाम से मनाई जाती है। इसकी विधान: एक पटरे पर दुबरी मिट्टी से बना ले, उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजे और दक्षिणा चढ़ावे। भींगा हुआ बाजरा भी चढ़ावे। मोठ बाजरे का बैना निकाल कर सास के पांव छू कर देवे। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में मोठ बाजरे की 13 कूड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर दे देवे। इसकी कथा इस तरह है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे, यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो 7वें भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ, बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावड़े के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना और सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपनी आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और सुनने वाला दोनों मर जाओगे, लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची तो वहाँ भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भावड़े पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भाठी में से एक गरम लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भंवर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे रख दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपनी आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजे लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगी। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने 7वीं के दिन दुबरी की पूजा की। इसी कारण उसको दुबरी साते कहते हैं। दुबरी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना।